हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे जो इस वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना किसी देर के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी फिरोज शाह मेहता, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। दूसरा प्रश्न है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, बी विपिन चंद्र पाल ने, सी लाला लाजपत राय ने या फिर डी भगत सिंह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय ने। प्रश्न नंबर 3, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन था। ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी साधन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी साधन। प्रश्न नंबर 4, क्रांतिकारी आंदोलन की तात्कालिक असफलता का कारण था, क्या था? ऑप्शन ए केंद्रीय संगठन का अभाव, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, सी उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव या फिर ऑप्शन नंबर डी ये उपर्युक्त सभी कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कारण थे। प्रश्न नंबर 5, बंगाल का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1910 में, बी 1915 में, सी 1905 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1920 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 में। प्रश्न नंबर 6, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए 1900 के अधिनियम द्वारा, बी 1892 के अधिनियम द्वारा, सी 1919 के अधिनियम द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 7, किसी अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी 1947 के अधिनियम के द्वारा, सी 1919 के अधिनियम के द्वारा या फिर ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रश्न नंबर 8, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1947 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी 1958 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1958 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 9, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम के द्वारा,
ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1958 के अधिनियम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 10, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर 11, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा की आत्मा है, इसमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी राष्ट्रपति का निर्वाचन, या फिर डी संघ व्यवस्था संबंधी प्रावधान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना संविधान सभा की आत्मा है। प्रश्न नंबर 13, क्या मूल कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है? ए अनिवार्य है, बी अनिवार्य नहीं है, सी अनिवार्य है और नहीं भी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य बड़े अस्पष्ट हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिवार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 14, मूल अधिकारों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए मूल अधिकार सीमित है, मूल अधिकार असीमित है, सी मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार असीमित है। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है। ए प्रेस की स्वतंत्रता, बी आवास की स्वतंत्रता, सी भ्रमण की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभा करने की स्वतंत्रता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेस की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बी राष्ट्रीय गान का आदर करना, सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसे सुधारना, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 17, निदेशक तत्वों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 44, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39। प्रश्न नंबर 18, संविधान का सामाजिक न्याय दर्शन निहित है। ऑप्शन ए संसद में, बी निदेशक तत्वों में, सी न्यायपालिका में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकारों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निदेशक तत्वों में। प्रश्न नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन ए संविधान के अधीन एक मूल अधिकार है, बी शीघ्र ही मूल अधिकार बना दिया जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन अधिक सही है?
ऑप्शन ए मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। ऑप्शन बी निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों के ही भाग हैं। या फिर ऑप्शन सी मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों के ही भाग हैं। ऑप्शन डी मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पृथक हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के पृथक हैं। प्रश्न नंबर 21, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। प्रश्न नंबर 22, संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए लचीला, बी लचीला और अचल का सामंजस्य, सी अचल है या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लचीला और अचल का सामंजस्य दोनों है। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर ऑप्शन नंबर डी सापेक्ष बहुमत पद्धति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। प्रश्न नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए केवल राज्यसभा द्वारा लगाया सकता है, ऑप्शन नंबर बी केवल लोकसभा द्वारा लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा लगाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, बी लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, सी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभाएं हैं, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, सी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 28, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के सभापति को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 29, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंत्रणा पर करेगा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा या ऑप्शन नंबर सी लोकसभा की स्वीकृति से प्रधानमंत्री करेगा या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री करेगा। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद का अभिन्न अंग है
ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रश्न नंबर 31, वह लोकसभा का विघटन कर सकता है, कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का विघटन कर सकता है और राष्ट्रपति ही संसद का अभिन्न अंग भी होता है। प्रश्न नंबर 32, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी अध्यक्ष के रूप में उसे शपथ की आवश्यकता नहीं होती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष के रूप में उसे शपथ की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 33, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें निहित है? ऑप्शन ए राज्यपाल में, बी मुख्यमंत्री में, सी मंत्रिपरिषद में या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति में। दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, राज्य की संचित निधि ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के ही अधिकार में रहती है, बी मंत्रिपरिषद के अधिकार में रहती है, सी राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है या फिर ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल के ही अधिकार में रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के ही अधिकारों में रहती है। प्रश्न नंबर 35, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के बारे में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए वह विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर सकता है, बी वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है, ऑप्शन सी वह विधेयक को रोक कर रख सकता है या फिर ऑप्शन नंबर डी उसके पास विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह विधेयक को रोककर रख सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पर। राज्यपाल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करता है? ए वास्तविक कार्यपालिका के रूप में, बी जननायक के रूप में, सी संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में। प्रश्न नंबर 37, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित रहता है? ए राज्यपाल, बी मुख्य सचिव, सी पुलिस महानिदेशक या फिर ऑप्शन नंबर डी वित्त सचिव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सचिव। प्रश्न नंबर 38, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा, सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा, माफी चाहूँगा, विधानसभा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक ऑप्शन ए 4 माह की देरी कर सकती है, विधेयक को रोक नहीं सकती, बी 3 माह की देरी कर सकती है, सी 2 माह की देरी कर सकती है या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 माह की देरी कर सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माह की देरी कर सकती है, विधेयक को रोक कर नहीं रख सकती। प्रश्न नंबर 40, चंडीगढ़ शासन के प्रमुख को क्या कहते हैं? ए गवर्नर, बी कमिश्नर, सी प्रशासक
या फिर ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट गवर्नर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशासक। प्रश्न नंबर 41, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। ऑप्शन ए 400, बी 500, सी 425 सदस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी 545 सदस्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 सदस्य। प्रश्न नंबर 42, सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए संसद द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव, बी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के लिए अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध, सी वकील संघों द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवानिवृत्त के बाद न्यायाधीशों के लिए अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध। प्रश्न नंबर 43, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत की संसद, सी केंद्रीय विधि मंत्रालय या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत की संसद। प्रश्न नंबर 44, सर्वोच्च न्यायालय का निम्न में से कौन सा निर्णय मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, सी राष्ट्रपति निर्वाचन का मामला 1974 या फिर डी गोपालन बनाम मद्रास राज्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। ए 65 वर्ष की आयु तक, बी 62 वर्ष की आयु तक, सी 70 वर्ष की आयु तक, डी 55 वर्ष की आयु तक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष की आयु तक। प्रश्न नंबर 46, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी विधि मंत्री, डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 221, बी अनुच्छेद 226, सी अनुच्छेद 220 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 218। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226। प्रश्न नंबर 48, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। ए 18, बी 24, सी 25 या फिर ऑप्शन नंबर डी 30। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। प्रश्न नंबर 49, सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि किसके द्वारा आवश्यक है। ए उच्च न्यायालय, बी जिला कलेक्टर, सी उच्चतम न्यायालय या फिर ऑप्शन नंबर डी महानगरीय मजिस्ट्रेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय। सत्र न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है। ए सत्र न्यायाधीश, बी जिला कलेक्टर, सी सहायक सत्र न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी महानगरीय मजिस्ट्रेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्र न्यायाधीश। प्रश्न नंबर 51, भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार ए राज्यों के पास है, बी केंद्र के पास है, सी केंद्र एवं राज्य दोनों के पास है, डी किसी के पास नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्र के पास है।
प्रश्न नंबर 52, देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ऑप्शन ए 10%, बी 8.6%, सी 15.5%, डी 5.8%। सही उत्तर हो जाएगा 8.6%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 53, भारत में केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, परंतु वास्तव में राज्यों की शक्तियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह विचार किसका है? ए केसी वियर का, बी मॉरिस जोन्स का, सी पॉल एपलबी का, या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक चंद्र का। सही उत्तर हो जाएगा पॉल एपलबी का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 54, संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मकता का लक्षण है? ए निर्वाचन आयोग, बी योजना आयोग, सी वित्त आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघ लोक सेवा आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 55, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण हैं? ए संविधान की सर्वोच्चता, बी स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, सी शक्तियों का विभाजन, या फिर डी उपयुक्त तीनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 56, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 97, बी 66, सी 45 विषय, या फिर ऑप्शन नंबर डी 47 विषय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47 विषय। प्रश्न नंबर 57, भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। पूरे भारत में पंजाब में ही अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, बाकी बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और बाकी सभी राज्यों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 58, निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयुक्तों का निवृत्ति कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है। बी यह संवैधानिक संस्था है। सी निर्वाचन आयुक्तों का वेतन संचित निधि से देय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयुक्तों का निवृत्ति कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष है। प्रश्न नंबर 59, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रश्न नंबर 60, भारत सेवाक समाज के संस्थापक थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो ऑप्शन नंबर बी में है वो सही है। प्रश्न नंबर 61, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए विपिन चंद्र पाल, बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 62, भारत सेवाक समाज के संस्थापक थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एनी बेसेंट,
या फिर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 63, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पॉल, बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 64, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण था? ए धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, बी उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, सी उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कारण। प्रश्न नंबर 65, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए 1907 के सूरत अधिवेशन में, बी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, सी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। सही उत्तर हो जाएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस की जांच के लिए, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, या फिर सी काकोरी षड्यंत्र केस की जांच के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 67, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन, बी पूना अधिवेशन, सी सूरत अधिवेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता अधिवेशन। सही उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 68, 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित करने का प्रावधान था? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष पश्चात, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष पश्चात। सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69, अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया ए 20 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता, बी 10 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता, सी अतिशीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता का, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रमिक चरणों में स्वशासन का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रमिक चरणों में स्वशासन का। प्रश्न नंबर 70, केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लॉ सदस्य कौन थे? ए तेज बहादुर सप्रू, बी दादा भाई नौरोजी, सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, भारत में हाई कमिश्नर, जिसे उच्चायुक्त कहते हैं, का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी 1892 के अधिनियम द्वारा, सी 1919 के अधिनियम के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1892 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 72, 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता का कारण क्या था? ए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव, बी विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन, सी गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कारण।
सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारण, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73, भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1947 के अधिनियम द्वारा, सी 1919 के अधिनियम द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 74, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति ए राष्ट्रपति में हुई है, बी मूल अधिकारों में हुई है, सी प्रस्तावना में हुई है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री में हुई है। सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना में हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75, भारत में नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद को। प्रश्न नंबर 76, संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ए 10 कर्तव्य, बी 9 कर्तव्य, सी 12 कर्तव्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी 11 कर्तव्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 कर्तव्य। प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है। ए निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप के लिए हुए हैं। ए निर्देशक तत्व सकारात्मक स्वरूप लिए हुए हैं, बी निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं, सी निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशक तत्व वाद योग्य है। प्रश्न नंबर 78, ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। यह वक्तव्य किसके बारे में कहा गया है। ए मूल अधिकार, बी निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 79, भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। यह कथन किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी निर्देशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा निर्देशक तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही है निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 80, संविधान की कौन सी विशेषता मूल ढांचे का निर्माण नहीं करती। ए भारत की एकता तथा अखंडता, बी शक्तियों का विभाजन, सी संविधान की सर्वोच्चता, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान में नागरिकता की संबंधी प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान की सर्वोच्चता। प्रश्न नंबर 81, निम्नांकित में से किसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद का कारण माना जाता है। ए न्यायिक पुनरीक्षण, बी न्यायिक सक्रियतावाद, सी संवैधानिक संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक सक्रियतावाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मूल ढांचे से संबंधित नहीं माना जा सकता। ए विधि का शासन, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी मूल कर्तव्यों का पालन, डी संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप। सही उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्यों का पालन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से किसकी कार्यशैली प्रधानमंत्री व्यवस्था की भूमिका वाली थी।
ए मोरारजी देसाई की, बी राजीव गांधी की, सी चरण सिंह की, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर की। सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है ए मंत्रिपरिषद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 85, वह संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है। वह संसद के किसी सदन को संदेश भेज सकता है। कौन भेज सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति, या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 86, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का कौन होता है? ए मुख्य सहायक होता है, बी प्रतियोगी होता है, सी साथी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्गदर्शक होता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रतियोगी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 87, राज्यपाल अपदस्थ कर सकता है ए मंत्रिपरिषद को, बी विधानसभा अध्यक्ष को, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद के सभापति को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद को। प्रश्न नंबर 88, यदि 14 दिन के भीतर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, बी दोनों सदनों का द्वारा पारित माना जाएगा, या फिर ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी विधानसभा की परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधन को मानना होगा। तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 89, भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों का मामला ए न्यायिक पुनरीक्षण से संबंधित है, बी सार्वजनिक हित संरक्षण से संबंधित है, सी फौजदारी अपील से संबंधित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक हित संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 90, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों को बदला गया ए बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में, बी शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह मामले में, सी गोलकनाथ मामले में, या फिर ऑप्शन डी गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलकनाथ मामले में। प्रश्न नंबर 91, निर्वाचन आयोग का लक्षण है ए एक सदस्यीय आयोग, बी कार्यपालिका की भुजा, सी बहुसदस्यीय आयोग, या फिर डी एकीकृत पिरामिडीय न्याय व्यवस्था का अंग। सही उत्तर हो जाएगा बहुसदस्यीय आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 92, निर्वाचन आयोग की स्थापना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 327। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 295, बी 299, सी 395, या फिर ऑप्शन नंबर डी 391। सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 94, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 15,
बी 18, सी 10 या फिर डी 12? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। प्रश्न नंबर 95, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या फिर डी राज्यपाल? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी 4? सही उत्तर हो जाएगा 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 भाग होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 97, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 14 या फिर डी 15? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। प्रश्न नंबर 98, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु का होना आवश्यक है? ए 18, बी 21, सी 30, डी 35? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। प्रश्न नंबर 99, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25, बी 30, सी 35 या फिर डी 45? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35। प्रश्न नंबर 100, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18, बी 21, सी 25 या फिर डी 35? इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, जिसे लोकसभा सांसद कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।